तो आज की वीडियो में अपन करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर लिखा हुआ है देयर आर टू म्यूचुअल फंड्स डी एंड एफ ईच हैविंग क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स NAV एज ऑन 31st March 2014 ऑफ इक्विटी स्कीम्स ऑफ डी is 70.71 consisting 99% equity and remaining cash balance, and that of K is 62.50 consisting 96% of equity and balance in cash। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी अपन आराम से समझेंगे। अभी अपन सिर्फ रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को। फॉलोइंग इज द अदर इंफॉर्मेशन, शार्पी रेशो गिवन है, टेन्योर रेशो गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है दोनों म्यूचुअल फंड कंपनी का। There is no change in portfolios during the next month, and annual average cost is 3 per unit for the schemes of both the mutual funds। भैया कोई चेंज नहीं होगा पोर्टफोलियो में और आपको कोस्ट बता रखी है। इफ शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 5% विद इन अ मंथ, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड NAV आफ्टर अ मंथ फॉर द स्कीम्स ऑफ बोथ द म्यूचुअल फंड्स। आपको निकालना है भैया NAV। For calculation, consider 12 months in a year and ignore number of days for particular month। आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन किस होगा। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, भाई अपन आराम से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। भैया आपको बता रखा है इस क्वेश्चन में दो म्यूचुअल फंड कंपनी है डी एंड के, और आपको निकालना है भैया एक्सपेक्टेड NAV। इतना अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले भैया अपने पास है शार्पी रेशो, ठीक है। इसका फॉर्मूला भैया अपन जानते हैं भैया, इसका फॉर्मूला होता है RS माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। RS माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी है भैया 11.25, ठीक है। इक्वल्स टू शार्पी रेशो अपने पास गिवन है 2, तो यहाँ से आ जाएगा RS माइनस RF इक्वल्स टू 11.25 इंटू 2 22.5, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। जिसको नहीं पता भैया तो आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा RS माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है भैया 5 इक्वल्स टू शार्पी रेशो है भैया 3.3। यहाँ अपने पास आ जाएगा RS माइनस RF इक्वल्स टू 3.3 इंटू 5 16.5 आ गया, ठीक है। अब अपन को दे रखा है भैया टेन्योर रेशो, ठीक है। टेन्योर रेशो का भी फॉर्मूला भैया आता है RS माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। RS माइनस RF है भैया 22.5, यहाँ से आ जाएगा बीटा है, टेन्योर रेशो है भैया 15, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया बीटा कितना आ रहा है भैया 1.5। ऐसे ही यहाँ भी आ जाएगा RS माइनस RF है 16.5 डिवाइडेड बाय बीटा इक्वल्स टू टेन्योर रेशियो है 15, यहाँ से अपने पास आ जाएगा बीटा कितना आ रहा है भैया 1.1, ठीक है। अब अपन निकालेंगे भैया परसेंटेज चेंज इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भैया कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ बोल रखा है भैया शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 5% विद इन अ मंथ। सब 5% शेयर मार्केट भैया गिरेगा तो अपना भैया म्यूचुअल फंड पर कितना गिरेगा इंटू बीटा 1.5। जिसको बीटा नहीं पता हो तो भैया वो पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि भैया ये तभी समझ आएगा बीटा क्या होता है वगैरह, ठीक है। क्योंकि इधर बहुत सारी टर्म्स आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड मिलेगी, जैसे बीटा, शार्पी रेशो, टेन्योर रेशो, ठीक है। तो ये शेयर मार्केट भैया 5% से गिरेगा तो अपना म्यूचुअल फंड कितने परसेंट से गिरेगा, इसलिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया भैया 7.5% से गिरेगा म्यूचुअल फंड। ऐसे इधर कितना गिरेगा 5% इंटू 1.1, तो यहाँ होगा भैया 5.5% से गिरेगा ये वाला म्यूचुअल फंड। यहाँ तक समझ में आया। अब अपने पास ओपनिंग NAV कितनी गिवन थी, यानी कि भैया इक्विटी की बात कर रहा हूँ, कैश की नहीं। 99% इक्विटी एंड रिमेनिंग कैश बैलेंस यहाँ लिख रखा है। NAV बता रखा है भैया डी की कितनी है 70.71 है 70.71। इसके अंदर भैया 99% इक्विटी है, तो सिर्फ मेरे को इक्विटी चाहिए।
ये आ गई भैया 70 रुपये। और यहाँ कितना है भैया 62.50 इंटू 96% इसमें इक्विटी, 60 आ गई ओपनिंग एनएवी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, ओपनिंग एनएवी में से भैया क्या माइनस करेंगे भैया, चेंज कितना हुआ। ये आपकी ओपनिंग एनएवी थी, इतना आपका गिर गया 7.5% से आपका गिर गया। तो इधर 7.5% इसमें माइनस कर दो 70 में से, और इधर 60 में से 5.5%, 60 का 5.5% माइनस कर दो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग एनएवी इक्विटी। कितना आ रहा है भैया 64.75, 56.7। ऐड कर देंगे इसके अंदर कैश। कैश कितना था, रिमेनिंग कैश बैलेंस 1% था कैश। इसको यूं भी लिख सकते हो, या फिर 70.71 माइनस 70.71 था कैश। और यहाँ कितना था भैया 62.5 था, इसमें से 60 थी इक्विटी, तो कैश कितना बचेगा 2.5, यूँ लिख सकते हो, थोड़ा आसान रहेगा। माइनस कर देंगे इसमें से एवरेज कॉस्ट। कुछ कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, देयर इज नो चेंज इन पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट इज 3 पर यूनिट फॉर द स्कीम्स ऑफ बोथ द म्यूचुअल फंड्स। कॉस्ट बता रखे 3 पर यूनिट है, तो यहाँ हो जाएगा भैया एनुअल कॉस्ट है, ध्यान से पढ़ो भैया, 3 पर यूनिट है, अपन को चाहिए महीने की। ठीक है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनएवी आफ्टर अ मंथ, 3/12 हो गया। कितना आ रहा है भैया, ये 0.25 आ रहा है। साल की चाहिए तो डिवाइड कर दिया 12 से। ठीक है, 3 रुपये तो था, तो 0.25 दोनों जगह सेम ही आएगा। यहाँ से आपके पास आ गया एक्सपेक्टेड एनएवी, कितना आया भैया 64.75 प्लस 0.71 माइनस 0.25, 65.21, 56.7 प्लस 2.5 माइनस 0.25, 58.95। तो ये है भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको आसान लग रहा हो तो भैया और वीडियोस भी अवेलेबल है, हर एक क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। अगर आप चैनल पर कनेक्टेड रहेंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है, समझ में आ गया होगा, हर एक स्टेप बता दी भैया।